नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम पुडुचेरी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया। वज़ीर आज़म मोदी को देखने के लिए सड़कों पर अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा था। कई एक मुकामात पर अवाम की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी पर फूल भी बरसाए गए। अवाम के वालिहाना इस्तकबाल के बाद रियासत पुडुचेरी में बीजेपी इख्तिदार में आने की राहें तलाश कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने केरला में यूडीएफ हुकूमत की तश्कील पर मुश्तमिल दावा पेश करने के बाद कहा है कि केरला में एलडीएफ की नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज एलडीएफ में शामिल कायदीन यूडीएफ का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी केरला में एक इंतखाबी जलसा आम से खिताब कर रहे थे। Today we have a senior leader who used to be from the left on the stage. ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വേദിയിലുണ്ട്. There's a reason he's sitting here. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. It is not that he has suddenly changed his way of thinking. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന രീതി പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. People who spend many years in a political organization, they absorb things from that journey. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ ഒരുപാട് വർഷം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ യാത്രയിൽ നിന്ന്, ആ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്വാംശീകരിക്കാറുണ്ട്, ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട്. He's not sitting here because he got irritated and was opportunistic. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നി അവസരവാദപരമായി പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. He is sitting here because something fundamental has happened to the LDF. അദ്ദേഹം ഈ നേതാവ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തോ ഒരു മാറ്റം LDF-ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലുള്ളത്. For many years the LDF they were our opponents and we fought them and we will continue to fight them, but for many years they stood for certain ideas. LDF എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ എതിരാളികളാണ്, നമ്മൾ അവരെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ അവര് ചില ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നത്. We disagreed with those ideas and we fought them on those ideas, but they stood for something. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആശയങ്ങളോട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ ആശയങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ എന്തെങ്കിലും. चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का एक सरकारी प्रोग्राम से खिताब। योगी ने रियासत की आवाम से मुल्क को तरक्की दिलाने में अहम रोल अदा करने की तरगीब दी। योगी ने कहा कि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता जो रियासत की आवाम को मिला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने चलो स्कूल अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद रियासत से सरकारी स्कूलों में 100% इंदराज को यकीनी बनाना है। वर्ष का बच्चा होगा उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की व्यवस्था की है। ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई है। ये एडमिशन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से सारी धनराशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम हर अभिभावक के साथ संवाद बनाएं और संवाद बना करके हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बना लें, बैग ले लें, उनके लिए बुक्स तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जूता, मोजा, ये सभी यूनिफॉर्म और सर्दियों में स्वेटर जरूर खरीदें। याद रखना, हम लोग जब बनाते थे तो 800-900 रुपये में हमारा ये बन जाता था। आज हम 1200 रुपया हर अभिभावक के पास भेज रहे हैं और मेरी अनुरोध होगा कि
शिक्षकों का दायित्व बनता है कि सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म में आए, उनको बताना पड़ेगा। याद रखना, यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है कि देश के भविष्य को गढ़ने का, उसको तराशने का जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको दी है, उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो आप लोग का जीवन भी यशस्वी होगा और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको स्मरण करते हुए आपको सदैव सम्मान देंगे। मरकजी वजीर खारिजा एस जयशंकर ने रायपुर के IIM की 15वीं सालाना तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में दुनिया भर के निज़ाम में तेज़ी के साथ आने वाली तब्दीली और हमारी आंखों के सामने मुल्कों की निस्बती ताकत और असर रसूख में वक़ूअ पज़ीर होने वाली वाज़ेह तब्दीलियों का भी इस मौके पर जिक्र किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के अवाम से अपील की कि वो आम आदमी पार्टी की रोजगार और समाजी इंसाफ के लिए जिद्दोजहद और प्यार व मोहब्बत, अदम तशद्दुद और भाईचारा पर मुश्तमिल मुहिम में जुड़े और आम आदमी पार्टी का साथ दे। संजय सिंह ने आगरा से मथुरा तक आम आदमी पार्टी की एक रैली का ऐलान किया। इस बीच पैदल दौरे के मौके पर अवाम की जानिब से संजय सिंह का वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा का दूसरा दिन है। ये चौथे चरण की यात्रा चल रही है। आगरा से इसकी शुरुआत हम लोगों ने कल की थी शहीद उद्यान से और आज खंदौली लगभग 8 किलोमीटर पहुंच के पहला पड़ाव है जहां पे अभी हम लोग पहुंचे हैं। ये यात्रा अभी 8 किलोमीटर और दूर जाएगी तो वहां पे रात्रि विश्राम है। आप सबसे अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उत्तर प्रदेश जहां पे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, रेडी वालों के लिए, जो कर्मचारी परमानेंट नहीं है उनके लिए, जो पेंशन का मुद्दा है उनके लिए, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, वो तमाम लोग जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इस यात्रा को अपनी ताकत दीजिए, मजबूती दीजिए। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक यात्रा चलेगी। आज दूसरा दिन है, अभी और आगे यात्रा चलनी है। आप सबसे निवेदन है इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए 750004 पे मिस्ड कॉल दें। 750004 पर मिस्ड कॉल देके यात्रा का हिस्सा बने। जय हिंद। AI के बढ़ते खतरात के हवाले से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि AI की वजह से वाइट कलर मुलाजिमतें खत्म हो जाएगी, जबकि उसकी जगह ब्लू कलर मुलाजिमतों का चलन आम हो जाएगा, जो किसी माशी झटके से कम नहीं है। रेवंत रेड्डी ने नलगुंडा में एक AVN लेक फील्ड ग्लोबल स्कूल का इफ्तिताह भी किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव के कैंप दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों के हमले की सख्त अल्फाजों में टी हरीश राव ने मजम्मत की है। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इशारों पर इस हमले को अंजाम देने का भी इल्जाम लगाया। हरीश राव ने कहा कि नफरत अंगेज तकरीरों पर इम्तना के जरिए एक तरफ सियासी कायदीन की आवाज़ को दबाने का चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने गुंडों के जरिए अपोजिशन कायदीन को भी निशाना बना रहे हैं। खैबराबाद इलाके में बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद के अमला ने गोपी चेरू झील को बहाल करने का काम किया है। FTC मशीन का इस्तेमाल करते हुए बल्दी अमले ने झील के पानी को साफ करने, झील में मौजूद जंगली झाड़ों और कचरे की सफाई का काम भी अंजाम दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 99 दिनों के चैलेंज के पेश नज़र मुख्तलिफ सरकारी महकमे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के फुटपाथों पर गैर मजाज कब्जों और गैर कानूनी साइन बोर्ड्स के खिलाफ जंगी खतूत पर एक मुहिम चलाई। बताया जा रहा है कि न सिर्फ सड़कों बल्कि मसरूफ तरीन इलाकों की तंग गलियों में फुटपाथ की सफाई का काम भी अंजाम दिया गया है।
कमिश्नर बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद आरवी कर्नन की रास्त निगरानी में इस काम को अंजाम दिया गया है। महकुमा इंसदादे रिश्वत सतानी ने वरंगल में एक सब रजिस्ट्रार के घर पर धावा किया और उसके पास से गैर महसूब 47,450 रुपये जब्त कर लिए। धावे के दौरान एसीपी ओहदेदारों को जानकारी मिली। मज़कूरा अहाते में 20 गैर मजाज एहलकार दस्तावेज़ात की जांच का काम कर रहे थे। तहकीकात में ये भी पता चला है कि हुक्म और दस्तावेज़ात लिखने वालों के दरमियान फ़ोन पे ऐप के जरिए 42 लाख रुपए की मुंतकिली हुई है। एचफास्ट की टीम ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर आसिफ नगर इलाके में फ्रूट के एक गोदाम पर धावा किया, जहां पर आम को मसनूई तरीके से पकाया जा रहा था। आमों को पकाने के लिए एथिनल जैसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हुक्काम ने गोदाम से तकरीबन 7 टीन आम जब्त कर लिया जो बाटा सिंगारम इलाके से खरीदे गए थे। हुक्काम ने खबरदार किया और कहा कि इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस सिंडिकेट पर भी शिकंजा कसने का काम किया जाएगा। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।